माना कि अनुशासन और प्रशासन से ऊपर कोई नहीं है, और यह बात श्रेयस अय्यर को भी समझ आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले तो श्रेयस अय्यर ने कह दिया कि उन्हें बैक स्पैज्म है, बैक पेन हो रहा है, जिस वजह से वो रणजी नहीं खेल सकते हैं। लेकिन एनसीओ की रिपोर्ट आई और उसके बाद लगा कि श्रेयस शायद बहाना कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझने में थोड़ी लेट कर दिया अय्यर ने। हालांकि अय्यर ने यह बाद में जरूर कह दिया कि मैं सेमीज के लिए रेडी हूं और मैं रणजी खेलूंगा सेमीज में आकर के मुंबई से, लेकिन उससे पहले मानो बीसीसीआई ने फैसला ले लिया था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अभी तो खेल रहे थे अय्यर, अभी टेस्ट सीरीज में शामिल थे, उससे पहले वर्ल्ड कप में शामिल थे, और सिर्फ शामिल ही नहीं थे, एक इंपैक्ट छोड़कर गए थे। अभी वर्ल्ड कप में 530 रन बनाए थे सेमीज में, जहां पर हम न्यूजीलैंड के सामने खड़े थे, जहां पर हमने एक बड़ा स्कोर सक्सेसफुली न्यूजीलैंड के सामने रख दिया था, वहां पर 70 बॉल में सेंचुरी भी लगाई थी, और बस इस टेस्ट सीरीज में ही परफॉर्म नहीं किया था। उनके साथ साथ शुभमन गिल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हालांकि शुभमन गिल ने लास्ट वाली इनिंग में परफॉर्मेंस दे दी जिस वजह से वो सीरीज में बच गए। तो सीरीज से जब बाहर निकले थे तब इतना शॉक नहीं हुए थे हम, लेकिन जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए तब लगा कि यार अभी तो खेल रहे थे, क्या वाकई कुछ दिनों में और सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से आप पर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का तमाचा लग गया? मतलब अभी 3 महीने गुजरे हैं उस लाजवाब परफॉर्मेंस को जो आपने मिडिल ऑर्डर में रह करके इंडिया के लिए दी, जो आपने इंडिया का मिडिल ऑर्डर संभाल कर रखा था, जो एक बहुत बड़ा सवाल था कि हु इज एट नंबर 4, हु प्लेज एट नंबर 4, नंबर 4 पर कौन खेलेगा। और ये वो पोजीशन है जहां पर हमने बहुत सारे ओकेजनल प्लेयर देखे, कभी केएल राहुल को देखा, कभी श्रेयस अय्यर को देखा, कभी ईशान किशन को देखा, बहुत सारे खिलाड़ी आते जाते गए, और श्रेयस अय्यर एक वो खिलाड़ी थे जो इस जगह पर कहीं ना कहीं सक्सेसफुली बैटिंग कर रहे थे, और वर्ल्ड कप में तो खैर काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। लेकिन उसके बाद एक छोटी सी गलती और एक ईशान किशन की लहर में बहने के चक्कर में वो पीछे रह गए, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई से टक्कर लेना बहुत भारी पड़ गया। वही बात है कि अगर आपको जंगल में रहना है तो शेर से बातचीत बनानी पड़ेगी, अगर शेर से आपकी नहीं बनती है तो फिर जंगल से निकल जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ईशान किशन को भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ईशान किशन को लगातार प्रेफर किया जा रहा था। ईशान किशन को आप एशिया कप में लेकर के गए थे, वहां मौके नहीं दिए, बहुत ज्यादा मौके जब दिए उन्होंने परफॉर्म करके दिया। याद कीजिए वो पाकिस्तान वाला मैच, वो और हार्दिक पांड्या उन्होंने ही बच करके मैच निकाला था। उसके बाद जब वर्ल्ड कप में मौका मिला 2 मैच खेल पाए थे, फिर उसके बाद वहां भी मौका नहीं मिला। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने टी20 में उन्हें खिलाया, 3 मैच खिलाए जिसमें 2 में हाफ सेंचुरी आई थी, 1 में 0 आया था, लेकिन वहां से भी आपने उनको निकाल दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज लेकर गए और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो अब तक बाहर निकल करके नहीं आया है। वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो ईशान किशन खुद को यह कहकर बाहर निकल गए टीम को कि मैं कहीं ना कहीं मेंटल फटीग से जूझ रहा हूं और मुझे ब्रेक चाहिए। और वो एक ब्रेक बस मानो उनके लिए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पर वो जो साइन होना था बीसीसीआई का, उसमें से उनका नाम हट करके साइन हो गया। और अब उस चक्कर में एक ईशान किशन ने गलती करी और उस गलती के चक्कर में श्रेयस अय्यर भी चले गए। लेकिन अब ईशान गए हैं तो सवाल यह है कि आपका विकेट कीपर कौन रहेगा, क्योंकि ईशान किशन हमें विकेट कीपर के दावेदार दिख रहे थे। आप फिलहाल ऋषभ पंत की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ऋषभ पंत अभी उतने फिट नहीं है कि आपको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन टी20 वर्ल्ड कप में खेल कर दें। तो टी20 वर्ल्ड कप का विकेट कीपर कौन है? क्या जितेश की तरफ देख रहा है? क्योंकि बीसीसीआई का जो लिस्ट आई है उसमें एक ऋषभ पंत है और एक जितेश है, यही 2 खिलाड़ी हैं। तो एक सवाल यह आ जाता है कि विकेट कीपर कौन आपका टी20 वर्ल्ड कप में, और दूसरा सवाल यह आ जाता है कि श्रेयस अय्यर परफॉर्म तो कर रहे थे, बस क्या वाकई एक छोटी सी गलती एक बार, मतलब जो बीसीसीआई ने कहा था वो श्रेयस ने वो बात मान भी ली थी। बीसीसीआई ने कहा था कि अगर आपको खेलना है वापस आकर के टीम में तो आपको रणजी में परफॉर्म करना पड़ेगा, रणजी में खेलना पड़ेगा बेसिकली। पहले वो पीछे जरूर हटे थे लेकिन उनको रियलाइज हो गया, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। जब तक रियलाइज हुआ तब तक यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आ गया और कॉन्ट्रैक्ट में से नाम चला गया। तो 2 सवाल पर आपको छोड़ के जाऊंगा। पहला यह कि टी20 वर्ल्ड कप में कौन है हमारा विकेट कीपर, क्योंकि अब आपके पास ईशान किशन नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, टी20 वर्ल्ड कप में रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात की अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरा जितेश हैं, अब जितेश को क्या वाकई इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है कि उनको टी20 वर्ल्ड कप में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज देखा जा रहा है? क्या आप भी जितेश को ही देखते हैं या आपके दिमाग में कोई और नाम है? और क्या वाकई श्रेयस अय्यर इस टाइम पर, मतलब इतनी जल्दी, क्योंकि अभी फिलहाल वो खेल ही रहे थे, इतनी जल्दी इतना सख्त फैसला उन पर लेना सही था? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाए।